नमस्कार साथियों आज एक बार पुनः मैं अक्षय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए और ऐसे शानदार वीडियो में, जहां पर आपको अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी समस्या का समाधान मिलने जा रहा है जिसको यदि आपने अपनाया, समझा तो यकीनन आप भी एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जी हां, मगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमारे जीवन में तो अनेकों समस्याएं हैं, भला आप हमें कौन सी समस्या से छुटकारा दिला रहे हैं? तो साथियों, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आपके जीवन में पैसों से संबंधित हर समस्या का समाधान आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। और दोस्तों, इस पूरी दुनिया में 90% लोगों के साथ पैसों से संबंधित बस एक ही प्रॉब्लम होती है, या तो वो पैसा कमा नहीं पाते या फिर कमाए हुए पैसों को मैनेज नहीं कर पाते। साथियों, पहली समस्या तो थोड़ी आसान है, मगर दूसरी समस्या महाभयानक समस्या है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको वीडियो के कुछ अगले अगले पार्टों में देखने को मिल जाएगा। इसलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस लाजवाब वीडियो को। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे उन तमाम लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है। दोस्तों, यकीनन आपने अपने जीवन में अपने आप से एक प्रश्न तो जरूर पूछा होगा, और वह प्रश्न है कि मेरे पास पैसा आता तो है, मगर वह पैसा कब, कैसे, कहां चला जाता है, मुझे स्वयं समझ में नहीं आता। यदि आपके साथ यह समस्या है तो परेशान ना होएं, घबराएं ना, क्योंकि यही समस्या आपके जैसे तमाम लोगों के साथ है। उनके पास इनकम तो है, मगर उनके एक्सपेंसेस उन्हें स्वयं मैनेज करना नहीं आता, जिसके कारण आज वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और फंसते ही जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा समाधान मिलेगा जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कुछ हद तक बेहतरीन बना पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और यदि आपने इन सभी पॉइंट्स को अपने जीवन में अपना लिया तो एक दिन आप एक फाइनेंशियल लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। दोस्तों, एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक राइट बजट की। जी हां, मगर हैरानी की बात तो यह है कि आप में से अधिकतम लोगों को बजट शब्द का वास्तविक मतलब पता ही नहीं होता। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। साथियों, मेरी स्कूल लाइफ का डी एंड और मेरी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत एक ही चीज के साथ हुई थी, और वह थी बिजनेस। जी हां, मैंने अपनी बिजनेस की पढ़ाई में एक चीज अवश्य सीखी है कि जब भी आप किसी भी चीज को प्लान करते हैं तो अंततः आपको एक फैक्टर को अवश्य अपने ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं बजट। मगर साथियों, इस वीडियो की शुरुआत मैंने इस फैक्टर को अंत में रखकर नहीं, बल्कि प्रथम में रखकर करी। क्यों, आइए समझाता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में, मैं कहूं इस देश में 90% लोगों को वास्तविक बजट का मतलब पता ही नहीं है। अब यदि मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि आपकी नजरों में बजट का अर्थ क्या होता है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हमें यदि किसी चीज को खरीदना है तो उसके लिए हम पर्याप्त इनकम का जुगाड़ करते हैं, और उसी को हम कहते हैं बजट बनाना। मगर दोस्त, नहीं, इसको बजट नहीं कहते, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग है। असलियत में, वास्तविकता में बजट क्या होता है? बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को लिखित रूप में दर्ज करते हैं। जी हां, एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर आप अपनी आय और अपनी व्यय को लिखित रूप में लिखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि जाइए एनालाइज कीजिए भारत सरकार के बजट को। उसमें भी आपको यही दिखेगा कि कहां से कितना पैसा आया और कहां पर कितना पैसा गया। साथियों, जिस दिन आपने राइट बजट बनाना सीख लिया, आपके जीवन में पैसों की समस्या लगभग 50% से स्वयं कम हो जाएगी। और यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने लिखा भी है, क्रिएट राइट बजट। जी हां, बजट तो हर आदमी बना लेता है अपने तरीकों से, मगर असली बजट क्या होता है यह आपको आज समझ में आया। चलिए, बाकी की 50% समस्या को हल करने के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने अगले पॉइंट पर।
दोस्तों अगले पॉइंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब भी आपके खाते में आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप में से अधिकतम लोग होंगे जो जवाब देंगे भैया खर्चे करते हैं और क्या कर सकते हैं। मगर दोस्तों यह काम आपको एक ना एक दिन बुरी तरीके से आपकी फाइनेंशियल लाइफ को तहस महस कर सकता है। क्या करना चाहिए जानना चाहते हैं तो पढ़िए। आपको अपनी सैलरी का, आपको अपने इनकम का पहला पार्ट हमेशा एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने में लगाना चाहिए। अब दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से पहले भी आदमी हजार बार सोचता है। चलिए मैं आपको कल्पना के परे लेके चलता हूं। आप मेरे साथ कल्पना कीजिए, पहली तारीख को आपकी सैलरी आपके खाते में आई और अंततः यानी कि महीने के खत्म होते होते वह पूरी सैलरी खर्च हो गई। अब आप बिल्कुल खाली हैं और खुदा न खास्ता आपके पास आती है एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, तो सोचकर भी आपको बुरा तो लग रहा होगा, आपको हर्ट तो हो रहा होगा, यार ये क्या हो गया, अब मैं कहां जाऊंगा। दोस्तों आप माने या ना माने, एक मेडिकल का बिल आपकी पूरी साल की सैलरी को, आपके पूरे साल के फाइनेंशियल बजट को तहस महस कर सकता है। इसलिए अपनी इनकम का सबसे पहला हिस्सा आप एक इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करें और इसको इन्वेस्ट करने के बाद आप भूल जाएं कि मेरे पास ऐसी भी कोई चीज रखी थी। इसको दोबारा आंख उठाकर कभी देखें ना जब तक इमरजेंसी सिचुएशन आपके हाथ ना लगे। साथियों बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब आप कहेंगे कि भाई साहब हमने इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर लिया, अब तो हम खर्चे कर सकते हैं। मेरा जवाब है नहीं। दोस्तों अपनी इनकम का दूसरा हिस्सा आपको कुछ प्रतिशत, जी हां कुछ प्रतिशत आपको हमेशा सेव करना चाहिए, और तो और उस सेव की हुई रकम को आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हां, आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देकर जा रहा हूं जिसको यदि आपने समझा तो आप वाकई में एक ना एक दिन एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों वो फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। यकीनन दोस्तों आप में से अधिकतम लोग अपनी इनकम में से सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को घटाते हैं, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट निकल कर आता है आप उसको सेव करते हैं। मगर दोस्तों यह तरीका शायद आपको बहुत भारी पड़ सकता है, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का एकमात्र कारण बन सकता है। तो आपको करना क्या चाहिए आइए समझते हैं। आपको हमेशा अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट पहले सेव करना चाहिए और उसके बाद जो पार्ट आपके पास बचे उसको आपको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च करना चाहिए। और जिस दिन आपने इस तरीके को अपनाया यकीनन आपकी एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं। मुझे लगता है कि आप इस पॉइंट को बखूबी समझे होंगे और आप इसको अपनाएंगे भी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इमरजेंसी फंड भी बन गया, हमने इन्वेस्ट भी कर लिया, सेव भी कर लिया, अब तो खर्चे नहीं। दोस्त खर्चे तो होते रहेंगे मगर सबसे पहले आपको अपने डेप्ट क्लियर करने की बेहद आवश्यकता है। जी हां, डेप्ट एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप कभी ना कभी इतना बुरा फंस सकते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हां, क्योंकि डेप्ट में लगने वाला इंटरेस्ट, जी हां दोस्तों डेप्ट यानी कि कर्ज के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट कई लोगों के जीवन में बहुत घातक साबित होता है। इसी इंटरेस्ट ने कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और कई लोगों की जान ले ली। इसीलिए साथियों सबसे पहले अपने सारे डेप्ट क्लियर करें। जी हां, डेप्ट क्लियर करके आप सुरक्षित हैं और सेफ हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपके साथ इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं अब। जी हां, और यदि आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो यकीनन आप इस वीडियो का सार समझ चुके हैं। जरा गौर से पढ़िए मैंने क्या लिखा है। लिव बिलो योर मीन्स,
जी हाँ, आज की तारीख में एक आदमी यदि फाइनेंशियल ट्रैप में उलझता है, फंसता है, तो सबसे बड़ा कारण यही साबित होता है कि वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्चे करने लग जाता है कभी-कभी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी के नजरों से अपने आप को देखने लगता है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपको पर्पस ड्रिवन बनना चाहिए लाइफ में, आपको मनी ड्रिवन बनना चाहिए, स्टेटस ड्रिवन कभी नहीं बनना चाहिए। यकीनन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इनकम मात्र 10,000 रुपए होती है, मगर उनके पास भी लाखों का फोन होता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, और यह तो डेटा है कि भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जो 90% गाड़ियां 90% की ईएमआई पर लेते हैं, यानी कि मात्र 10% डाउन पेमेंट देकर। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज आपके सपनों को तो पूरा करती है, मगर आपको ट्रैप में उलझा कर रख देती है। जी हाँ, अब मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है कि आप अपने सपनों को गोली मार दीजिए, नहीं, मगर दोस्तों सपनों को पूरा करने का यह साधन बिल्कुल गलत है और यह आपको एक ट्रैप में उलझा कर रख देगा। आइए बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट और इस वीडियो का कंक्लूजन, या मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिव्यू योर बजट। जी हां, अपने फाइनेंशियल लाइफ का एनालिसिस हर समय करते रहिए। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी होता है कि हमारे पास तो पर्याप्त पैसा है, 1 तारीख को सैलरी आती है, 30 तारीख तक खर्च करते हैं, फिर 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। और ऐसे ही लोग कुछ समय बाद यह भी कहते हैं कि अब हमारे पास पैसा कम पड़ते जा रहा है, पहले तो हमारे खर्चे पूरे हो जाते थे मगर अब खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रिव्यू किया ही नहीं, और रिव्यू नहीं किया तो उनको अपने एक्सपेंसेस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, और एक दिन उनके एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए कि उनकी इनकम उसके आगे छोटी लगने लगी। इसलिए साथियों, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रिव्यू जरूर करते रहिए, देखिए कहां मेरे पास पैसा आ रहा है और कहां मेरा पैसा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो का एंड मैं एक टिप देकर करना चाहता हूं। वो टिप आपके जीवन में यकीनन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लाइफ में इनहैंस जरूर करेगी, और वो टिप यही है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक लेवल से ज्यादा इनकम और एक लेवल से ज्यादा एक्सपेंसेस दोनों ही भारी पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं आपने इस वीडियो से यकीनन कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। आज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन तमाम लोगों के साथ जिनके मन में हमेशा एक ही प्रश्न दौड़ता है, पैसा आता तो है मगर जाता कहां है, यह हमें स्वयं नहीं पता। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।